फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। बी पार्ट में है कि किसी कुंडली का तनन अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। देखिए एक बार पहले स्टेटमेंट को फिर से देख लीजिए कि पहले पार्ट में हमें यह कहा है कि यदि हम इस्पात के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो इस्पात के लिए YST से और रबर का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो मैं लिख देता हूं RB से। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक है, ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है। तो क्या ये सही है? तो देखिए दोस्तों, रबड़ जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो विकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी अधिक विकृति होती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक उतना ही कम होता है। तो यदि हम स्टील पर और रबर पर समान बल लगाएं तो रबड़ में अधिक विकृति उत्पन्न होगी, तत्पश्चात रबड़ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो कम होना चाहिए। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है जो कि गलत है। तो देखिए इसको समझ लीजिए कि यदि स्टील या इस्पात, यदि इस्पात व रबर पर समान बल लगाया जाता है, समान बल लगाया जाता है तो रबर में इस्पात की तुलना में अधिक विकृति उत्पन्न होती है, अधिक विकृति उत्पन्न होती है। अतः रबर का यंग गुणांक इस्पात से कम होता है, इस्पात से कम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये हमें गलत है, यह कथन असत्य है। इसके बी पार्ट में हमें देखिए क्या कहा गया है कि किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। कि ये हमारे पास में जैसे कोई कुंडली है या कोई स्प्रिंग है तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है वो इसकी स्पर्शरेखी बलों के कारण से होती है। जैसे कोई वायर का एक हिस्सा होता है इस तरीके से, तो उसकी लंबाई में वृद्धि है वो इसके अंदर अपरूपण बल के कारण से होती है, और जो लंबाई में वृद्धि होती है वो अपरूपण विकृति के कारण से ही उत्पन्न होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है सही है। और ये इस स्टेटमेंट में सही क्यों है? क्योंकि कुंडली के अंदर जो तनन उत्पन्न होता है वो अपरूपण के कारण से ही होता है। कुंडली में अर्थात कुंडली में उत्पन्न अपरूपण, कुंडली में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति होती है, अपरूपण विकृति होती है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है।